किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, लेकिन सच तो यह है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। दैनिक भास्कर समूह की ओर से आप सभी देवियों सज्जनों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक आपके साथ और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दैनिक भास्कर डबल कीर्तिमान समारोह में। दैनिक भास्कर समूह को आप पाठकों ने जो भरपूर प्यार दिया है, उसी की वजह से आज दैनिक भास्कर समूह भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर ग्रुप है। दैनिक भास्कर 12 राज्यों 65 एडिशंस के साथ 3 भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी में आप तक पहुंच रहा है। दैनिक भास्कर डबल कीर्तिमान के साथ राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। हमारे करोड़ों पाठकों का विश्वास हमारे साथ है और हम इसके लिए आपके तहे दिल से आभारी हैं। आस, आशा, उम्मीद, एक ऐसा नाम जिसके दम पर बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। उम्मीद है कि हम मजबूती के साथ कोरोना वायरस को हराएंगे। इसी उम्मीद और हौसले का उजाला कायम रखते हुए राजस्थान में डबल कीर्तिमान स्थापित करने पर दैनिक भास्कर इस बार 4 महीने सितंबर से दिसंबर तक देश का पहला और सबसे लंबा ऑनलाइन डबल कीर्तिमान समारोह आयोजित कर रहे हैं। इसी समारोह में आज हमारे साथ जुड़ी हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी, फिटनेस एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर जी। नमस्कार मैम, जो फिटनेस को लेकर के आपको बहुत सारी टिप्स देने वाली हैं और हमारे करोड़ों पाठकों के भेजे हुए सवालों में से कुछ चुनिंदा सवाल हैं, सिलेक्टेड सवाल हैं, जिनके जवाब भी देंगे। इससे पहले कि रुजुता मैम हमसे रूबरू हों, हमारे समारोह की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं दैनिक भास्कर समूह के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी। नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और इस डबल कीर्तिमान समारोह में आप सबका स्वागत है। इस समारोह में आपने जो हमको ऊर्जा दी है, जो आपका पार्टिसिपेशन है, वो बहुत प्रशंसनीय है। इसी कार्यक्रम के तहत पिछले हफ्ते हम आपके सामने कुमार विश्वास जी को लेके आए थे, उसमें भी लाखों लोगों ने शिरकत की थी। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और आप सबको बहुत मजा आया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ रुजुता दिवेकर जी हैं। रुजुता जी बॉलीवुड और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट है। ये करीना कपूर से लेके बहुत लोगों को फिट कर चुकी हैं, बहुत बेहतर कर चुकी हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना हम लोग भी थोड़े से और फिट हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है आप और हम लोग वैसे काफी फिट है, लेकिन फिर भी इस पेंडेमिक के दौरान चूंकि घर पे रहना पड़ रहा है काफी टाइम तक, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाने में आ जाता है और थोड़ी सी गिल्टी होती है। गिल्ट होता है कि यार पराठे ज्यादा खा लिए या ये खाना है कि वो नहीं खाना है। तो हमें लगा कि रुजुता जी थोड़ा सा हमको एडवाइस कर सकते, बता सकती हैं कि आप पराठे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, और खाएं तो कितने खाएं और किस तरह के खाएं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमको पॉजिटिव करेंगी, हमको हेल्दी रखेंगी। क्योंकि अगर आपका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और भगवान आपके साथ है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं बहुत बहुत। और रुजुता जी, over to you for explaining all of us कि how we should stay physically fit, अच्छा कैसे खाएं और मन को अच्छा कैसे रखें। Thank you. Thank you very much, Girish ji and everyone at दैनिक भास्कर ग्रुप। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबके साथ बात कर पा रही हूँ और आपके सब रीडर्स के साथ मिल सकती हूँ। तो ये मौका इस पैंडेमिक के दौरान मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग बातें करते हैं अबाउट वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस जो है ये हर किसी के माइंड के टॉप पर होता है। काफी सारी बार हम इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर पर वजन का कांटा है तो आप उसे निकाल दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि जब भी हम खुद को एक नंबर की तरफ से सोचते हैं, जब भी हम खुद के बारे में एक नंबर से सोचते हैं, तो इनवेरिएबली हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन गलतियों के तरफ से हमारे फियर्स को या हमारे इनसिक्योरिटीज को या हमारे लो कॉन्फिडेंस को मोनेटाइज करते हैं। तो सबसे आज जो हमें ये मौका मिला है एक दूसरे के साथ बात करने का, तो मैंने यही सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसे मिथ्स बता दूं या ऐसी कुछ चीजें बताऊं ताकि आप खुद के हेल्थ को और आपके परिवार के हेल्थ को हमेशा के लिए, सिर्फ पैंडेमिक के दौरान नहीं, सिर्फ किसी वायरस के दौरान नहीं, लेकिन उम्र भर के लिए आप
खुद को और खुद के परिवार को सुरक्षित रख पाओ। तो अगर हमें सुरक्षित रखना है खुद को, तो हमें अपनी सेहत बनाए रखनी पड़ेगी। इसीलिए हमें हमारे यहाँ पर कहते हैं दैट हेल्थ इज द ट्रू वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो फिर बहुत सारे बार ये हो जाता है कि सब कुछ होने के बावजूद उसका आनंद हम नहीं उठा पाते हैं। अगर मन में घर पर बनाए पराठे के ऊपर आशंकाएं रही, अगर घर पे दाल बाटी से ही डर लगने लगा, अगर घर पे बने हुए मूंग दाल हलवे से ही हम डरने लगे, तो फिर वेल्थ का क्या फायदा। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, आप उन्हें गौर से सुनिए और फिर अपने लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। तो सबसे पहली चीज, जब आप सेहत के बारे में सोचते हो तो कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे वजन कम करना है, हमेशा ये सोचिए कि मुझे सेहत बढ़ानी है। वेट लॉस इंडस्ट्री आज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो गई है। वेट लॉस इंडस्ट्री ने ये एक सोच या ये एक मिथ हर किसी के मन में भर दी है कि अगर हमारा वजन घटेगा तो अपने आप सेहत हमारे तरफ आ जाएगी। और फिर उसी चक्कर में जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, पीठ दुख रही हो या नीज दुख रहे हो या फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारियां हो या कुछ भी हो, तो हम ये सोचते हैं कि चलो भाई, या कभी कभी ऐसा हो कि हमने खुद को मिरर में देखा और हमको जो हमने देखा वो अच्छा नहीं लगा, तो हम पहले तो यही सोचते हैं कि भाई एक काम करते हैं, थोड़ा सा वजन घटा देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वजन घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये चली जाएंगी। जब वजन घटता है तो सेहत बढ़ती है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये साफ झूठ है। ऐसा नहीं है कि अगर वजन घटेगा तो अपने आप सेहत आ जाएगी। सेहत कमाने के लिए बहुत सारी कॉमन सेंसिकल चीजें आपको करनी पड़ती है। तो जब आप सेहत कमाओगे तभी आपका वजन घटेगा। ये तो आप सब जानते ही है कि आप जब मेहनत करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा आपने कभी सोचा है कि पहला सक्सेस मिलेगा उसके बाद में हम मेहनत करेंगे, या पहले कोई हमको सैलरी देगा उसके बाद में हम लोग जॉब ज्वाइन कर लेंगे? तो ऐसा तो नहीं होता ना। वैसे ही ऐसा भी नहीं होता कि पहले वजन घट जाए और बाद में सेहत आ जाए। तो पहले सेहत आती है, उसके बाद में वजन घटना चालू हो जाता है। फिर जब वो चालू होता है तो इस तरीके से कुछ वजन घटता है कि वो दोबारा वापस नहीं चढ़ता। नहीं तो आपने ये बहुत एक्सपीरियंस किया होगा आपके लाइफ में कि जब भी हम ब्लाइंडली वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो हम वजन तो कम कर देते हैं, लेकिन कुछ वक्त में ही वो वजन दोबारा हमारे शरीर पर चढ़ने लगता है। इनफैक्ट रिसर्च ये कहता है कि more than 80% people gain the weight that they have lost। मतलब हम इतनी मेहनत करके, खुद को जिम में सड़ा के, घर का खाना पीना छोड़ के, घी छोड़ के, रोटी भी छोड़ के, चावल छोड़ के, कढ़ी चावल भी नहीं खाने, राजमा चावल भी नहीं खाने, सबका त्याग करके हम वजन तो घटा देते हैं, लेकिन जैसे ही वजन घट गया उसके कुछ ही समय में वो वजन वापस हमारे शरीर पर चढ़ने लगता है। फिर इस बार ऐसे चढ़ता है कि हम सारा ही कुछ त्याग दे खाने पीने में, लंबे लंबे समय तक कुछ खाए ही नहीं, 16 घंटा हो गया, 18 घंटा हो गया, हमने कुछ भी नहीं खाया, उसके बावजूद भी हमारा वजन उतरता नहीं है। तो अगर हमने वेट लॉस पे ही फोकस किया तो हम इस चक्कर में घुस जाते हैं कि वजन थोड़े समय के लिए कम होता है लेकिन दोबारा घटता है। जब दोबारा घटता है तब हम पहले जितने थे उससे कई ज्यादा मोटे हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस बार जब हम मोटे हो जाते हैं तब हमारे साथ काफी सारी हेल्थ रिस्क भी आ जाती है, जैसे कि डायबिटीज हो, पीसीओडी हो, थायराइड हो, मेंटल हेल्थ हो, नींद हो, स्किन हो, हेयर हो, डाइजेशन हो, कब्ज की बीमारी हो, ये सारी चीजें होने लगती है। फिर हम और त्याग करते हैं वजन घटाने के लिए, तो थोड़े समय के लिए दोबारा से वजन कम होता है लेकिन फिर वापस घटता है, इस टाइम फिर वापस बढ़ता है। इस टाइम जब वो बढ़ता है तब वो पहले हम पहले हमारा जो वजन था उससे कई ज्यादा बढ़ने लगता है।
तो इस चक्कर में आप मत पड़िए, वजन घटाने के लिए मत वजन घटाने के चक्कर में ना पड़े, सेहत बनाने के चक्कर में पड़े। सेहत मतलब क्या? सेहत का डेफिनेशन उतना ही आसान है और उतना ही मुश्किल है जितना प्यार का होता है। अभी प्यार क्या है? प्यार, इश्क, ये तो 1.5 अक्षर है, लेकिन इसमें क्या, जितना बनाओ उतना सिंपल है, जितना कॉम्प्लिकेट करो उतना कम है। तो सेहत और मोहब्बत में ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि जितना सिंपल करो उतना सिंपल, जितना कॉम्प्लिकेटेड करो उतना कॉम्प्लिकेटेड। या आपको सोचना है कि आपको इसे सिंपल करना है या कॉम्प्लिकेटेड। मैं ये मानती हूँ कि दैनिक भास्कर के जो रीडर्स है ये इसे आसान तरीके से ही लेंगे, मतलब सिंपल तरीके से ही लेंगे। इसलिए आज मैं आपको ऐसी सब चीजें बताऊंगी जो टिपिकली मैं मेरे रेगुलर टॉक्स में नहीं बताती। तो अच्छी सेहत मतलब क्या? अच्छी सेहत मतलब सुबह फ्रेश उठना, अच्छी सेहत मतलब रात को नींद अच्छी आना, अच्छी सेहत मतलब जेन्युइनली एक्सरसाइज का मन करना। ये नहीं कि किसी जिम में पैसे भरे हैं तो उसे वसूलने के लिए जिम में जाना। अच्छी सेहत का मतलब ये भी होता है कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, शुगर क्रेविंग, इसमें से कोई भी चीज ना हो। मतलब कि हमने खाना खाया, उसके बाद में हमको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ मीठा खाऊं, कुछ मीठा खाऊं, कुछ मीठा खाऊं। और जब तक अब मैं मीठा कुछ खाती नहीं हूँ तब तक ऐसे लगता है कि अभी अगर कुछ मीठा नहीं मिला तो मैं किसी का सर फोड़ दूंगी। ये सब जब हमको होता है उसका मतलब है कि हमारे पास अच्छी सेहत नहीं है। फिर हमारा वजन जो भी हो, हमारे पास अच्छी सेहत नहीं है। अच्छी सेहत किसके पास है? कि घर में अगर किसी ने आटे का हलवा बनाया है, बादाम का हलवा बनाया है, मूंग दाल का हलवा बनाया है, तो उसे प्यार से खाना, उसे अच्छी सेहत मानते हैं। मतलब क्रेविंग ना होना, लेकिन डिसीजन के साथ जब हम कुछ मीठी चीज खाते हैं तो उसे अच्छी सेहत मानते हैं। अच्छी सेहत वो भी है जब महिलाओं को उनके मासिक पाली के टाइम पे या पीरियड्स के टाइम पे कोई भी एक या पेन ना हो, कोई भी पिंपल ना आए, कोई भी मूड स्विंग ना हो, मतलब किसी को भी ये ना पता चले कि आपको पीरियड्स है। तो वो आसान तरीके से पीरियड्स जहां आपके बॉडी को कोई भी ट्रबल ना हो, ये भी अच्छे सेहत के ही लक्षण है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अच्छी सेहत हर एक उम्र में आती है, हर एक जेंडर को मिलती है, हर एक साइज में आती है और हर एक शेप में आती है। अभी हमने ये समझ लिया है कि बहुत पतला होना मतलब ही अच्छी सेहत रखना। इसीलिए जब हमारी साइज बहुत पतले से थोड़ी सी ज्यादा होती है तो हम अच्छे सेहत को गोली मार के वजन घटाने के और साइज घटाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो प्लीज ऐसे मत करना, इससे आपकी सेहत खराब होगी और पैंडेमिक के टाइम पे आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिए कि अच्छी सेहत हर उम्र में और हर साइज और शेप में आती है। कोई लोग 60 किलो में अपने देयर हेल्दीएस्ट एट 60 किलोज, तो कोई लोग 50 किलोज में एट देयर हेल्दीएस्ट होते हैं, तो कोई और 75 किलोज में हेल्दीएस्ट रहते हैं। दिन भर आपको खुद के शरीर के साथ कैसे लग रहा है, कितना लाइट लग रहा है, उस पर फोकस कीजिए और वजन कांटे को रद्दी के तरह अपने घर से निकाल दीजिए। उल्टा खुद के पैर पे खड़े हो जाइए और देखिए कि क्या आपको लाइट महसूस हो रहा है। क्योंकि अगर आपको लाइट महसूस हो रहा है, रात को नींद अच्छी आती है, सुबह आप फ्रेश उठते हो, स्किन और हेयर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लोटिंग, एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स आराम से आ रहे हैं, एक्सरसाइज करने का जेन्युइन मन कर रहा है, तो वही तो अच्छी सेहत है। अभी वो हर साइज में आएगी, उसे मान लो। जैसे कि हम माँ को पुकारते हैं, हर एक लैंग्वेज में उसे अलग अलग भाषा में उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहीं बा, कहीं अम्मा, कहीं बाजी, कहीं आई, कहीं मम्मी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, उसे कौन से भी नाम से पुकारो। तो वैसे ही सेहत अच्छी सेहत ही होती है, उसका एक्सपीरियंस आपको होता है, वो किसी साइज या शेप में बंद ही नहीं रहती। तो ये आप सबसे पहली चीज जान लीजिए। अभी दूसरी चीज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अच्छी सेहत होने के बावजूद हम कई बार उसे खो क्यों देते हैं। अच्छी चीजें और अच्छे लोग
बहुत बार अपने जिंदगी से जब निकल जाए तभी हमको उनका महत्व पता चलता है। ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस के टाइम पे मुझे ये लगता है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों को खुद के साथ समय बिताने का मौका मिला है। इस दौरान शायद हर किसी को ये अवेयरनेस आ गया है कि बहुत बार हम अच्छी चीजों को और अच्छे लोगों को अपने लाइफ में से जाने के बाद ही उनकी याद करते हैं, या खोने के बाद हमको ये एहसास होता है कि एक्चुअली ये तो मेरे पास अच्छा था, मैं क्यों फुकट में इसके पीछे पड़ी थी। बहुत महिलाएं, मैं ये जानती हूँ कि खुद को बहुत मोटा समझते हैं। जैसे कि 2020 चल रहा है और फिर ऑल ऑफ अ सडन फेसबुक पर हमको हमारी 2017 की कोई फोटो दिख जाती है मेमोरीज के थ्रू। तब जब हम 2020 में 2017 की अपनी फोटो देखते हैं तब हम ये सोचते हैं, अरे मैं तो कितनी पतली थी, मैं क्यों खुद को इतना मोटी मान रही थी। लेकिन ये अवेयरनेस हमको 2020 में आ रहा है। यही अवेयरनेस अगर हमको मतलब 2017 का अवेयरनेस, 2017 में मैं बहुत पतली थी, ये मुझे पता चल रहा है 2020 में, ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अभी 2020 चल रहा है, 2020 में ही हमको ये जान लेना चाहिए कि अच्छी सेहत के साथ हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वही होगा 2025 में जब फेसबुक पे हम मेमोरीज देखेंगे या पुराने फोटो देखेंगे, तब हमको यह एहसास होगा कि अरे 2020 में लॉकडाउन में भी मैं अच्छी थी, मैं क्यों खुद को इतना टॉर्चर कर रही थी। लेकिन 2023 में या 2025 में हम ये क्यों जाने, अब भी जानो तभी उसका फायदा है। तो फिर हम अच्छे चीजों को क्यों खो देते हैं। मेरे पास 3 कारण है कि हम अच्छे चीजों को क्यों खो देते हैं। थोड़ा बहुत लो कॉन्फिडेंस हम में रहता है और हम ये जब मानते हैं कि लोग ना हमको जज कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये पतला होता या पतली होती तो शायद वो हमको ज्यादा अच्छा मानते या हमको ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करते। वेल, ऐसा नहीं होता है। तो ये लो कॉन्फिडेंस जो मैं बोल रही हूँ वो मैं एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बोल रही हूँ। ये मैं बोल रही हूँ आपको लो कॉन्फिडेंस जिसके वजह से हम सेहत खो देते हैं 3 स्पेसिफिक चीजों के वजह से। नंबर 1 चीज, भाषा। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमारी जो लोकल नेटिव लैंग्वेज है, अगर हम मारवाड़ी में बात करते हैं या पंजाबी में बात करते हैं या जो भी हमारी लैंग्वेज हो, हरियाणवी में बात करते हैं, तो हमको ये लगता है, या हिंदी में बात करते हैं तो हमको ये लगता है कि इस भाषा में क्या, इंग्लिश पढ़ते हैं हम, थोड़ा इंग्लिश ही है जो कि लैंग्वेज ऑफ साइंस है। वेल, नथिंग कुड बी फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रूथ। मतलब इतना भी उल्लू हमको नहीं बनना चाहिए। हर एक भाषा साइंटिफिक रहती है। अपने भाषा पे अपना प्यार और गर्व दोनों होना चाहिए। अभी आप रिसेंटली अगर देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट ऐसे टाइप के लोग हो गए हैं कि जब तक कोई टर्मरिक लाते या गोल्डन मिल्क नहीं कहता तब तक हम हल्दी दूध नहीं पी रहे हैं। क्योंकि हल्दी दूध जब हमको फ्री में अपने घर पर मिलता है, जब वो पी के हमको रात की चैन की नींद आती है, तब हमको लगता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। हल्दी और दूध, इसमें क्या हो सकता है? क्या ये सच्ची एंटी इन्फ्लेमेटरी है? क्या ये सच्ची में इम्यूनिटी बढ़ा सकता है? क्या ये सच्ची में रात को अच्छी नींद दिला सकता है? क्या ये सच्ची में ब्रेन, बॉडी, बोन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो मैंने इंग्लिश में तो नहीं सुना। ये तो मैं अपने लोकल लैंग्वेज में सुनती हूँ। मेरी दादी साहब मुझे मारवाड़ी में कहती है या मेरी ताई जी मुझे हिंदी में कहती है। उनको क्या पता होगा, वो तो हिंदी में कह रही है। लेकिन जैसे ही कोई इसे #टर्मरिक लाते, #गोल्डन मिल्क कह देता है तो हम सब लोग पीना चालू कर देते हैं। वैसे ही जब तक के बाजरे की भाकरी हो या बाजरे का रोटला हो, हम लोग नहीं खा रहे। लेकिन जैसे ही उसे किसी ने कहा फ्लैट मिलेट ब्रेड, तो हम लोग ने ब्रेड के दुकान के सामने लाइन लगा दी कि चलो फ्लैट मिलेट ब्रेड ले लेते हैं। या फिर गौर में ब्रेड वालों का धंधा हम लोग बढ़ा रहे हैं बाय ब्रिंगिंग फ्लैट मिलेट ब्रेड।
वही जब बाजरे की रोटली और एक कप चाय हमारे घर में हमको मिले तो हमको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उन सब के नाम हमारे लोकल लैंग्वेज में होते हैं। तो अपने भाषा में जो ग्रेटनेस है उसे खोने के पहले पहचानिए। 2019 में मेरे हिसाब से UN had declared it as the year of languages, क्योंकि सारा जो हेल्थ और वेलबींग का विजडम रहता है ये लैंग्वेजेस में ही रहता है, लोकल लैंग्वेजेस में रहता है, नेटिव लैंग्वेजेस में रहता है। और रिसर्च ये कहता है कि हम बहुत फास्ट पेस में अपनी लैंग्वेजेस खो रहे हैं, और अगर हम सारी लैंग्वेजेस एक 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 करके खो देंगे, जैसे भारत में मारवाड़ी, सिंधी, ये 2 लैंग्वेजेस दे आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू एक्सटिंक्शन। अगर ये लैंग्वेजेस हम लोग खो देंगे तो फिर लैंग्वेजेस के साथ हेल्थ, वेलबींग, फूड, क्विजीन, कुकिंग, कल्चर, ये भी सब कुछ छोड़ देंगे। तो इसे आप ना छोड़े। वैसे ही जब हमको कोई घी खिलाता है तो हमको ये लगता है कि घी ये तो ई है, ई, आई डोंट ईट घी, मुझे सूखी रोटी दो। लेकिन अभी वेस्ट में इसे हैशटैग घी ही कहने लगे हैं। एक जमाने में वेस्टर्न लोग इसे क्लैरिफाइड बटर कहते थे, लेकिन अभी वन ऑफ द मोस्ट गूगल्ड टर्म्स इन यूएस इज हाउ टू से घी। ओके, हमें तो फ्री में आता है बोलने के लिए घी, हमने बचपन से बोला है। हमको ये भी पता है कि कब ज्यादा घी खाना चाहिए और कब कम। जैसे कि दाल बाटी पर ज्यादा, बाजरे के रोटले पे ज्यादा, पूरन पोली अगर आपने खाई तो ज्यादा, और उसके हिसाब से खिचड़ी पे या दाल राइस पे थोड़ा कम हम लोग घी खाते हैं, मकई की रोटी पे भी ज्यादा। तो हम सब ये जानते हैं कि घी खाना चाहिए। हर किसी के दादी और नानी ने कहा है कि बेटा घी नहीं खाओगे तो फिर स्किन, हेयर, वेस्ट ये कैसा अच्छा दिखेगा। लेकिन वो लोकल भाषा में कह रही थी तो हमको लग रहा था इसमें कुछ दम नहीं है। अभी यही सब इंग्लिश में हो रहा है तो हमको लगता है कि चलो 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 अभी इसमें दम है। तो अगले टाइम से याद रखिए कि आपके भाषा में इन एग्जाम्पल्स से भी कई ज्यादा एक ट्रेजर है। उन सब को आपके नजदीक रखिए और आपके प्लेट पर लेके आइए। तो नंबर 1 रीजन जो है दैट वी लूज गुड हेल्थ बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस ऑन भाषा, तो वो अभी अब से आप इस चीज के बारे में अवेयर रह जाइए। दूसरी चीज कि हम हमारी सेहत क्यों खोते हैं, what exactly do I mean by low confidence? So the second thing about which we are not very confident, that is about oral wisdom. Oral wisdom मतलब हमारे यहाँ की परंपरा, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो खाने पीने की परंपरा है, जो हम हर सीजन के साथ हमारा खाना बदल देते हैं, जो हम ये डिसाइड करते हैं कि केर सांगरी का अचार कब होगा, या हल्दी की सब्जी कब बनेगी, या नींबू का अचार कब डालना है, शलगम कब खाना है, मूली कब खानी है। ये सब जो है खाने पीने की हमारी परंपरा, ये हमको ओरल वे में आई है। ओरल वे में मतलब नानी अपने बेटी को बताती है, बेटी आगे अपने बेटी को बताती है। तो ये जो हमारा विजडम है, दिस इज कॉल्ड एज ओरली ट्रांसमिटेड विजडम। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरल ट्रेडिशन के थ्रू आता है। ओरल ट्रेडिशन के थ्रू मतलब कहानियों के थ्रू, गानों के थ्रू, मुहावरों के थ्रू, हर किसी चीज के थ्रू ये ओरल ट्रेडिशन हमारे तक पहुंचता है। खाने पीने पे तो कितने सारे मुहावरे हैं। हाल ही में जो मुहावरा बहुत चल रहा है वो तो थाली के ऊपर है, ओके, लेकिन खाने के ऊपर हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे हैं। जैसे कि लस्सी और लड़ाई, जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ सकती है। आपका वैसे फेवरेट खाने वाला मुहावरा कौन सा है? आपने ये वाला भी तो खाने का मुहावरा सुना होगा कि चावल कितने अच्छे पके हैं, ये चेक करने के लिए पूरा चावल का बर्तन नहीं देखना पड़ता, सिर्फ एक ही दाना देख लो तो आपको पता चल जाता है कि चावल कैसा बना है। जलेबी की तरह सीधी है, ये भी तो हम कहते हैं काफी बार लोगों के बारे में। तो खाने पीने के बारे में
हमारे यहाँ पर ओरल विजडम है, लेकिन इस ओरल विजडम को भी हम बहुत लाइटली लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि देखो भाई, कोई हैशटैग बना के सोशल मीडिया पे डाले, या फिर कोई इसको हेडलाइन बना के न्यूज़पेपर में छापे, या फिर ये रिसर्च के थ्रू किसी जर्नल में आ जाए, तभी मैं मानूं कि इस बात में कुछ दम है। बस ऐसे ही ओरल विजडम जो पारंपरिक पता नहीं कितने हजारों सदियों से हमारे तक पहुंच रही है, उसमें क्या दम होगा? देवी और सज्जन, बहुत सारा दम है। आपको एक छोटा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। बहुत बार जब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आप घर पर बनी हुई हर एक चीज खा सकते हो, जो कि लोकल हो, सीजनल हो, ट्रेडिशनल हो, तो बहुत बार मुझे लोग ये कहते हैं, लेकिन कितना खाएं? ये तो आप नहीं बता रहे हो कि कितना खाएं। लोग ये मानते हैं कि कितना खाना चाहिए ये किसी और को पता होता है, किसी प्रोफेशनल को, किसी प्रोग्राम को, किसी ऐप को। मतलब उनको खुद के छोड़ के बाकी सबको पता रहता है कि उनको कितना खाना चाहिए। लेकिन आपके दादी और नानी ने आपको हमेशा से क्या समझाया है? ओरल विजडम में आपको क्या आया है? अगर आपके घर पर कभी आलू पूरी बनी हो और आप पूरी दबा रहे हो, और आपने चौथी खाई और पांचवी खाई और सिक्स्थ भी खाई और सेवेंथ भी खाई, और फिर आपने डिक्लेयर किया कि मैंने 6 पूरी आज खाई, तो आपके दादी ने आपको टोका कि नहीं? क्या आपके दादी ने आपको ये कहा कि कभी गिनते नहीं है आप कितना खाते हो? जितने की जरूरत है उतना ही खाओ, ध्यान दे के खाओ, चबा चबा के खाओ, लेकिन गिनो मत कि आपने कितना खाया। अभी ये विद्या हम क्यों खो रहे हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि हमको पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, या कोई ऐप या प्रोफेशनल हमको ये बताएगा कि हमको कहाँ रुकना चाहिए, या कोई कैलोरी काउंट करना चाहिए? देखिए, आपने आपकी दादी और नानी की बात मानी हो या ना मानी हो, साइंस ने तो ये बात मान ली। आज न्यूट्रिशन साइंस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो यही कह रहा है कि फूड इंडस्ट्री ने और वेट लॉस इंडस्ट्री ने हर किसी को अपने घर पे बने हुए ही खाने के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। और अगर ये कंफ्यूजन हटाना है तो हमको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपको जो दादी और नानी ने बताया है वही समझ के, ठीक समझ के आप खाइए। तो दादी और नानी जो कहती थी वही अभी कनाडा फूड गाइडलाइन में भी आ गया। ये जनवरी 2019 में रिलीज हुआ था। ये वेस्टर्न कंट्री का ऐसा पहला गाइडलाइन है, या पहला गाइड है जो ये कहता है कि भाई कैलोरीज मत गिनो और पोर्शन भी मत काउंट करो। खाना खाते वक्त ध्यान देके खाओ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर खाना रुका देना चाहिए। लेकिन ये समझ आने के लिए उनको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा, बहुत सारे हाई सोफिस्टिकेटेड लैब्स लगे, उनको बहुत सारे न्यूट्रिशन साइंटिस्ट लगे, पीएचडी लगे। लेकिन हमको क्या लगा? हमारे तक इन अ वे ये ओरल विजडम फ्री में आया, प्यार से आया। जब प्यार से आप तक कोई चीज पहुंचती है तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको नकारना चाहिए या उसे स्वीकारना चाहिए? तो आपको पोर्शन कंट्रोल के बारे में जो आपके दादी और नानी ने कहा, उसे मन में उतार लीजिए। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ही ध्यान रखिए। टीवी, लैपटॉप, व्हाट्सएप, किंडल, आईपैड, यूट्यूब, इस सब से सबको कम से कम कुछ समय के लिए तो बंद कीजिए, और चौकड़ी मार के अपने हाथों के साथ, जैसे आपको आपके घर पर सिखाया हो ओरल विजडम के थ्रू, उस तरीके से खाइए। और ओरल विजडम के बारे में अभी लो कॉन्फिडेंस मत फील कीजिए। हर एक चीज का हैशटैग बनना जरूरी नहीं है। हर एक चीज के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की भी जरूरत नहीं है। हर एक चीज साइंटिफिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरल विजडम जो है ये ऑलरेडी, अगर वो सदियों तक आ रहा है, वो ऑलरेडी साइंटिफिक ही है। साइंस उसे पकड़ लेगा। तो 2014 में ब्राजीलियन गाइडलाइंस ने इस बात को पकड़ लिया था। 2019 में कैनेडियन गाइडलाइंस ने भी इसको पकड़ा है। अभी वर्ल्ड ओवर धीरे धीरे सब लोग ये पकड़ लेंगे। तो साइंस भी वही कह रहा है जो आपकी दादी या नानी कहती थी। बहुत सारी चीजों में आपकी दादी और नानी साइंस के बहुत आगे रहती है, तो उनको उसके आगे रहने दीजिए। डोंट वरी, साइंस को जब मौका मिलता है इट कैचेस अप विथ योर दादी और नानी। तो पहली बार तो उन्होंने कैचअप कर ही लिया,
Now I'm sure every 5 years they will catch up more and more. और यही मुझे लाता है अपने तीसरे पॉइंट पर कि वो तीसरी कौन सी चीज है जिसके बारे में हम लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। मानिए या ना मानिए, तीसरी चीज है जेंडर। जेंडर मतलब आपका लिंग, कि आप पुरुष हो या स्त्री हो। अभी भारतवर्ष में पूरे खाने पीने की परंपरा और सारा हेल्थ और वेलबींग का ज्ञान हमको कहाँ से मिला है? मोस्टली ये हमारे घरों के महिलाओं से मिला है, हमारे दादी से, हमारे नानी से, हमारे मिडवाइफ से, हमारे चाची से, हमारे ताई से, हमारे मासी से, हमारे बुआ से, हमारे दीदी से, हमारे जेठानी से, हमारे देवरानी से। ये जो विजडम है, ये इनवेरिएबली जब महिलाओं का विजडम रहता है तो उसका एक स्पेशल स्टाइल रहता है, मतलब ये ज्यादा आर्टिस्टिक वे में आप तक पहुंचता है, इसीलिए ये आपको ऑलमोस्ट कस्टमाइज्ड मिलता है आपके भाषा में, और एक ओरल स्टोरी या मुहावरे या गाने के साथ। आप सोचिए शादी के टाइम पे या नेमिंग सेरेमनी के टाइम पे ऑल द वे अप टू श्राद्ध तक हमारे यहाँ पर कितनी सारी स्पेशलिटीज है जो हम बनाते हैं, और कितनी सारी विविध विविध तरीके हैं जिससे हम लोग चीजें बनाते हैं। ये सारा किसने किया और ये सारा ज्ञान हम तक किसने पहुंचाया? ये महिलाओं ने, जो आज तक किचन में टाइम स्पेंड किया है। ये सारी विद्या वहीं से आ रही है। तो आजकल जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं, तो महिलाओं के लिए ओवरऑल उनका जो विजडम रहता है उनके बारे में हम थोड़ा लो कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि महिलाएं हमको कभी भी बहुत एग्रेसिवली कुछ भी बताती नहीं है। वो खाने पीने के थ्रू हमको बहुत सारी चीजें बता देती है। तो बहुत बार आजकल लोग कहते हैं कि देखो भाई, हम तो पहले से ही सिर्फ 2 ही बार खाते थे। क्या सच्ची में आप पहले से 2 ही बार खाते थे? क्या आपके दादी ने लस्सी, बेल का शरबत, शंकरपाळे, मठरी, हलवा किस टाइम के लिए आपके लिए बनाया था? क्या आपको उनके इस इन्वेंशन के लिए उनको सराहना नहीं चाहिए? क्या आपको ये नहीं जानना चाहिए कि आपके यहाँ पर ट्रेडिशनली आप नाश्ता भी करते थे, लंच भी करते थे, डिनर भी करते थे, और बीच में अगर भूख लगे तो कभी सीजन अगर सर्दी का हो तो गोंद का लड्डू, कभी अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो मेथी का लड्डू, अगर सीजन हो तो बेल का शरबत, अगर समर का सीजन हो तो लस्सी या छाछ, अगर ऐसे ही कोई घर पर आ गया चाय के टाइम पे 4 या 5 बजे के टाइम पे तो मठरी या शंकरपाळे या चकली या चिवड़ा। ये सब दादी ने किसके लिए बनाया? खुद के लिए बनाया या आपको खिला के ही वो आनंद मानती थी? तो महिलाओं का ये जो कंट्रीब्यूशन है किचन में, उसे प्लीज पहचानिए, और ऐसे मत कहिए कि हम पहले तो 1 ही बार खाते थे, हम पहले 2 ही बार खाते थे। हमारे यहाँ पर बहुत सारी स्पेशलिटीज है कि नाश्ते में क्या खाना है, शरबत में क्या बनेगा, बीच में क्या बनेगा, कोई घर पर आए तो क्या बनेगा। इनफैक्ट भारत की ये सभ्यता और संस्कृति है कि अगर कोई भी आपके घर पर आए तो वो बिना खाए नहीं जाता। बिना खाए मतलब ये नहीं कि वो खाने तक रुकेगा, खाने तक आपका, अगर आपका नजदीक का रिश्ता है तो खाने तक भी रुकते थे लोग, लेकिन जब भी कोई आए तो उनको बिठा के पानी, और उनको बिठा के जो भी आपके घर पर हो, फिर वो मठरी हो या लस्सी हो या शरबत बना हो, और अगर कुछ भी ना हो तो थोड़ा सा गुड़ और पानी, हर कोई हर रीजन में अपने मेहमानों को खिलाता था। हम अतिथि देवो भव वाले संस्कृति के लोग हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑन नो मोर लो कॉन्फिडेंस ऑन भाषा, ओरल विजडम एंड महिला, क्योंकि अगर इन तीनों के बारे में हमारा लो कॉन्फिडेंस होता रहा तो वी विल कीप लूजिंग अच्छी सेहत। तो आप इसे गवाए नहीं, जब तक है उसे आप रखिए। एंड माय लास्ट पॉइंट इज अबाउट एक्सरसाइज, और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स चालू करेंगे। एक्सरसाइज के बारे में आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखिए, एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी मतलब घूमना फिरना, घर पर खुद का काम खुद करना, और इसके लिए मैं सारे पुरुषों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए भाई,
2020 चल रहा है, तो अभी ये तो जमाना नहीं है कि बस आप एक ही जगह पे बैठे रहेंगे और सब कुछ आप तक आता रहेगा और आप बिल्कुल उठेंगे ही नहीं। सुन लीजिए एक बात ठीक से, दैट सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जितना बैठ के आपकी बॉडी में डैमेज होता है, उतना ही स्मोकिंग के साथ भी आपके बॉडी को डैमेज होता है। तो अगर आपके घर पर कोई ऐसा है जो आपको बैठ के ही सब कुछ खिलाता है, पिलाता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो शायद वो आपको धीरे धीरे मार ही रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में वो डैमेज होता ही रहता है। तो खुद का काम खुद कीजिए। 2020 में, नए सेंचुरी में, अगर हमको हमारे खाने पीने की परंपरा, if we need to keep it, practice it and also forward it to the next generation, तो ये काम तभी होगा जब हमारे घर के पुरुष भी उतना ही कंधे से कंधा मिलाकर इस विद्या को, हमारे खाने पीने की जो विद्या है, उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी उसके लिए उनको घर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो घर पर काम नहीं करेंगे तो फिर घर पर बहुत ज्यादा पैकेट फूड आएगा, बहुत ज्यादा जोमेटो स्विगी से फूड आएगा, और हम जितना ज्यादा खाना बाहर से खाएंगे उतना ही हम अच्छी सेहत खो जाएंगे। तो घर पर हर किसी को एक्टिव रहना है, बड़े से लेके छोटों तक, और उसी के साथ एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज मतलब क्या? एक्सरसाइज मतलब रनिंग, योगा, जिमिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ट्रेकिंग, जो भी आपका मन करे, या घर पर 5 सूर्य नमस्कार हर रोज भी आप कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। योगासन तो कोई भी आराम से घर पर एक मैट खोल के कर सकता है। कम से कम दिन के 30 मिनट्स यू शुड स्पेंड एक्सरसाइजिंग, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है और आपका स्ट्रेचिंग बढ़ता है। जब स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तभी जवानी बढ़ेगी। उम्र के साथ ये चारों चीजें घट जाती है। तो अगर आप वैसे टाइप के हो जो ये सोचते हैं कि मुझे एंड तक खुद के पैरों पर खड़ा रहना है, मुझे एंड तक किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे 70 में 30 की तरह दिखना है, तो फिर आपको हर रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो भी आपको पसंद हो वो करनी पड़ेगी, लेकिन हर रोज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मंडे से करूंगी या मेरे कजिन के शादी तक करूंगी, कि चलो 2020 तो चला गया, अभी 2021 में करूंगी। आज अगर आप हो, आपके पास शरीर है, आपके पास अच्छी सेहत है, आप जिंदा हो, तो आज अच्छा दिन है एक्सरसाइज की शुरुआत करने के लिए। सो एवरी डे 30 मिनट्स। सो दिस इज ऑल दैट आई वुड लाइक टू से टू यू। आई होप कि आपने मेरी सारी बातें सुन ली, जान ली, पहचान ली, समझ ली। और अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आई एम रेडी टू टेक देम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, एंड आई होप कि दैनिक भास्कर के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जल्द ही इन पर्सन मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सेहत और मोहब्बत की सिमिलैरिटी जो आपने बताई है जानकर के बड़ा अच्छा लगा, एंड आई रियली होप कि अब लोगों को सेहत से मोहब्बत हो जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस अमेजिंग सेशन के लिए। दैनिक भास्कर के हमारे 12 राज्यों के 65 एडिशंस के करोड़ों पाठकों ने जो हम तक सवाल पहुंचाए, उनमें से कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही कॉमन सवाल था कि कोविड के वक्त किस तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है मैम? वेल, कोविड के वक्त अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो आपको 3 चीजें जरूर करनी है। एक तो सारा जो आप खाना खाओगे वो आप घर का ही खाना खाइए, और घर के खाने में हमारे जो रेगुलर मसाले होते हैं, फिर वो चाहे हल्दी हो या जीरा हो, अजवैन हो, यू नो ऑल द मसालास दैट वी यूज, अदरक, लहसुन, वो उसी तरीके से यूज कीजिए जैसे कि रेसिपी में नेचुरली यूज होती है। उनको अलग अलग उनके शॉर्ट्स मत लीजिए, उनको नेचुरल रेसिपीज के थ्रू ही खाइए और घर पर बना हुआ खाना ही खाइए। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। हर रोज 5 सूर्य नमस्कार या हर रोज आधे घंटे की एक्सरसाइज या साइकिलिंग अगर आप करेंगे तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन मेन चीज जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिसके तरफ हमारा ध्यान बहुत बार नहीं जाता, वो है रात की अच्छी नींद या पीसफुल स्लीप। तो वो आप कैसे करेंगे?
तो वो करने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो दोपहर में थोड़े टाइम के लिए एक नैप लीजिए। थोड़ा टाइम के लिए मतलब कितना, 20 से 30 मिनट तक। जैसे ही आपका लंच हो जाता है, आपको ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, एक 5-10 मिनट ही लंच होते ही आप नैप ले सकते हो, दोपहर की नींद ले सकते हो, लेकिन 30 मिनट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 30 मिनट के ऊपर अगर हो गई तो फिर आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। 20 to 30 मिनट्स की नैप लीजिए, स्पेशली अगर आपको पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज वगैरह की बीमारी हो, या इवन इफ यू आर ऑन अ स्लीपिंग पिल, तो दोपहर में 20 मिनट की आप नींद ले लीजिए। उसके बाद में रात को सोने के वक्त, मतलब 9 बजे के बाद में आपके लैपटॉप या आईपैड और फोन से दूर रहिए। फोन को लेके बेडरूम के तरफ मत जाइए और कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पर मत चेक कीजिए कि क्या हो रहा है, कौन सा फॉरवर्ड आया, क्या चल रहा है। 9 बजे के बाद में गैजेट को दूर रखिए और रात की अच्छी नींद लीजिए। रात को सोने से पहले थोड़ा सा घी लेके आपके तलवों पर उसे मलिए। तब तक मलिए जब तक कि आपका हाथ थोड़ा सा गर्म ना फील करे। तो दोनों तलवों पे आपने एक बार घी लगा लिया, तो फिर आपको रात को अच्छी नींद आएगी। घर का खाना आप खा ही रहे हो, एक्सरसाइज आप कर ही रहे हो, तो इम्यूनिटी नेचुरली अच्छी वर्क करेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको किसी भी पिल, पोशन या जूस वगैरह की जरूरत नहीं है। कुछ और सवाल हैं जो कि बड़े कॉमन है खाने को लेकर के। काफी लोगों ने पूछा है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आइडियल डाइट प्लान हो सकता है सबके लिए, अगर आप बताएं। ओके, आइडियल डाइट प्लान वो होता है जो हर एक के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब जो कि आपके लोकेशन को, कि आप कहाँ रह रहे हो, उसकी वैल्यू रखे। ओके, जो सीजन की वैल्यू रखे, कि गर्मी में ऐसी चीजें खाओ जो जिससे कि आपको अच्छा लगे, ठंडा लगे। सर्दियों में ऐसी चीजें खाओ जिससे कि आपको थोड़ा सा गर्म लगे। और लोकल हो, सीजनल हो, ट्रेडिशनल हो। ट्रेडिशनल मतलब उसी प्रकार से बनाया जाए जैसे कि आपके यहाँ पर हमेशा से बनता था। मतलब घी में जो चीजें बनती है उसे घी में ही बनाए, जो मस्टर्ड ऑयल में बनती है या जो ग्राउंडनट ऑयल में बनती है उन्हें मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल में ही बनाए, और उनको ऑलिव ऑयल या उसी सोया ऑयल या राइस ब्रैन ऑयल वगैरह में ना बनाए। और एक ब्रॉड गाइडलाइन जो है वो मैंने अपने बुक में दी हुई ही है। इट्स कॉल्ड द 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट। और मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट है, जनवरी में रिलीज हुआ था 2020 में, लेकिन ऑलरेडी उसकी ऑलमोस्ट 1 लाख कॉपीज बिक चुकी है। मुझे एक्चुअली डर था कि इस बुक का क्या होगा, क्योंकि ये लॉकडाउन के थ्रू आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो बुक का बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली इम्यूनिटी रखने के लिए, पीरियड्स का पेन कम करने के लिए, और वजन कम करने के लिए, सेहत बढ़ाने के वजह से वजन कम करने के लिए। तो ब्रॉड गाइडलाइन ये है कि सुबह उठते ही आप दिन की शुरुआत किसी नट या फ्रूट के साथ कीजिए। उठते ही चाय या कॉफी मत पीजिए। कुछ बादाम, भिगोए हुए बादाम या सोक्ड रेजिन्स या केले के साथ आपके दिन की शुरुआत कीजिए। उसके बाद में आप चाय या कॉफी ले सकते हो। नाश्ते में आप वही बनाएं जो कि आपको पसंद हो, तो फिर वो पोहा हो, उपमा हो, इडली हो, डोसा हो, पराठा हो, चीला हो, कल रात की भाकरी या रोटला हो, खाकरा हो, जो भी आपको पसंद है वो आप नाश्ते में खाइए। फिर लंच में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, लेकिन उसके साथ आपके यहाँ की जो कोई लोकल ट्रेडिशनल चटनी होगी उसके साथ खाइए। कई जगह पे घिया के पील की चटनी बनती है, तो कई जगह पे नींबू की चटनी बनती है, तो कई पुदीने की चटनी बनती है, तो कई कड़ी पत्ते की चटनी बनती है। तो आपके यहाँ की जो चटनी हो वो आप आपके लंच में खाइए। और लंच में कोई ना कोई मिलेट आप जरूर लीजिए। तो अभी गर्मियों के मौसम में आप जवारी ले सकते हो, आप नाचनी ले सकते हो, आप रेगुलर रोटी भी खा सकते हो। रोटी से परहेज मत रखिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से पंजाबी में एक कहावत भी है, पेट में ना रोटियां सब लगे खोटिया। तो सब वही खोटा खोटा लगने लगता है कि अगर आप ठीक से ना खा रहे हो। तो लंच ले लीजिए, और लंच के साथ अगर आपको दही, छाछ पसंद हो तो वो भी ले लीजिए।
डिनर जल्दी कीजिए, 7 और 8 के बीच में। तो मैं तो टिपिकली कर लेती हूँ खिचड़ी, ये मेरा सबसे फेवरेट डिनर है। करीना कपूर जिनके साथ मैं बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ, उनका भी फेवरेट डिनर है खिचड़ी या फिर दाल, राइस और घी, उसके साथ एक पापड़। तो आपका जो फेवरेट डिनर हो वो आप कर लीजिए। आप राइस भी आराम से रात को खा सकते हो, 7 और 8 बजे के बीच में खा लीजिए। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको करना है। फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कोई शरबत ले लीजिए। समर में आप कोई शरबत ले सकते हो, नींबू शरबत या फिर कई जगह पे मोगरे का शरबत लेते हैं लोग, रोज का शरबत या गुलाब का शरबत, कोई अच्छा शरबत ले सकते हो। सर्दियों के मौसम में इस जगह पे आप कोई अच्छा लड्डू खा सकते हो। लंच और डिनर के बीच में आप कोई फ्रूट खा सकते हो या दही खा सकते हो या छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो। और केला, केला भी एक इजी ऑप्शन है, क्योंकि 4 और 6 के बीच में बहुत लोगों को बहुत जोर की भूख लगती है। तभी घर पर बनाया हुआ कोई भी नाश्ता आप खा सकते हो, चकली हो, मठरी हो, शंकरपारे हो, या घर पर बना हुआ कोई लड्डू हो, या कोई अच्छा एक फ्रूट हो, वो आप उस समय खा लीजिए, फिर डिनर कर लीजिए। अगर 9:30-10 बजे तक आप सो रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर देर रात तक अगर आप जागने वाले हो या कोई आपकी असाइनमेंट आप कंप्लीट कर रहे हो या रात को नींद नहीं आ रही, तो फिर थोड़ा सा हल्दी दूध ले लीजिए। हल्दी दूध लेने से रात को अच्छी नींद आ जाती है। तो ये ब्रॉड गाइडलाइन है, ये आपको आपके लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से, आपके रीजन के हिसाब से आप इसे ट्वीक कीजिए या कस्टमाइज कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप अच्छा खाओगे तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। और अगर इम्यूनिटी है आपकी अच्छी, तो फिर आपको कोई डरने की भी बात नहीं है, ना ही मेंटली लो फील करने की बात है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस अनलॉकडाउन में आपके सारे बेसिक प्रिकॉशंस के साथ आपकी लाइफ की शुरुआत कर सकते हो। मैम बधाई हो आपको पहले तो बुक के लिए, और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक सवाल ये भी है कि कितने घंटे सोना जरूरी है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये मानते हैं कि 7 से 9 घंटे तक रेगुलर जो लोग हैं उनको नींद की जरूरत होती है। और सिर्फ घंटे अगर हमने पा लिए 7 से 9 घंटे की नींद, तो ये नहीं होता कि नींद में जो सारा काम है वो हो गया। नींद में बहुत सारा, हमारी बॉडी जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती है। देखो, एवोल्यूशन के टाइम से, मतलब सदियों से ह्यूमन बींग्स रात को सोता है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी सारा कुछ रिपेयर कर देती है हमारे शरीर में। रिपेयर वर्क रात को होता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम रात को होता है, हार्मोनल बैलेंस का काम रात को होता है। तो जिनको भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, उनको रात को अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा कुछ काम नींद में ही होता है। तो 7 से 9 घंटे की नींद और 20 से 30 मिनट की दोपहर की नींद, ये दोनों चीजें आपको करनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने के सिर्फ घंटे जरूरी नहीं है, वक्त भी जरूरी है, उस वक्त भी आपको पालना चाहिए। तो क्या वक्त है? तो फ्रॉम 9:30 टू अबाउट 10:30 11 आपको सो जाना चाहिए, और सुबह के 5:30 से लेके 7 बजे के रेंज में आपको उठ जाना चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि मैं रात के 3 बजे सोऊंगी लेकिन 7 घंटे बाद या 9 घंटे के बाद उठूंगी तो मुझे नींद के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो वैसा नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनको पुराने चीजों की आज तक उसका दुख बना हुआ रहता है। रिसेंटली मेरी मुलाकात एक ऐसे 50-year-old महिला से हुई जिन्होंने मुझे बताया कि उनके मदर इन लॉ ने उनको बहुत ही एक ऐसी चीज कह दी जिसका उनको दुख अब तक हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा, भाई आपके मदर इन लॉ ने आपको ये कब कहा था? तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरे शादी के वक्त। तो मैंने कहा, किसके शादी के वक्त? तो उन्होंने कहा, मेरे शादी के वक्त। ऐसे तो तभी आपकी उम्र क्या थी? तो उन्होंने कहा, मेरी उम्र तभी थी 23 की, और आज उनकी उम्र थी 50। लेकिन इतने सालों तक उनको उस बात का दुख, बहुत छोटी बात थी वैसे, अब तक हो रहा था। ये भी होता है जब हम अच्छी तरीके से सोते नहीं हैं। जब हम रात को
और सही समय पर सोते हैं 7 से 9 घंटे के बीच में, मतलब 9:30 10 बजे के 9:30 11 के बीच में हम लोग सो जाते हैं, अगले 7 से 9 घंटे के बीच में सुबह 5:30 से लेकर सुबह के 7 बजे तक उठ जाते हैं। तो वो सारी जो फालतू फालतू चीजें हैं जो लोगों ने हमको कही, जो हमको पहले से ही भूल जानी चाहिए थी, वो भूलने में भी आसानी हो जाती है। वैसे ही वो सारी चीजें जो हमको याद रखनी है कि मैं इस रूम में आई तो कहाँ किसके लिए आई, मैंने अपना फोन कहाँ रखा है, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, मुझे आज कौन सा काम कंप्लीट करना है, मेरे उस सहेली का नाम क्या था, ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, या मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और जो फालतू चीजें हैं वो ध्यान से या मेमोरी से हटाना जरूरी है। ये काम भी रात की नींद करती है, लेकिन इसके लिए सही समय पर सोना बहुत जरूरी है। नींद के बारे में, वक्त और द लेंथ ऑफ स्लीप, बोथ आर इम्पोर्टेंट। जी शुक्रिया मैम, आपने आइडियल डाइट प्लान तो बताया था, लेकिन एक सवाल था कि 3 मील्स ठीक रहते हैं या 7 से 8 मील जरूरी है? देखिए टिपिकली तो हम लोग 3 मील्स ही खाते हैं, लेकिन ये 7 से 8 इसलिए काउंट हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने बीच में कोई फ्रूट खा लिया या शरबत खा लिया, मठरी खा ली, या घर पर बनाया कोई नाश्ता खा लिया, जैसे सैटरडे संडे को भी लोग कुछ मजेदार सी चीज बना देते हैं। देखिए अगर बारिश आया तो भजिया खाने का मन किया, समोसा खाने का मन किया, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर आप एक साथ काउंट करेंगे तो 6 से 7 मील्स हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ मेन मील्स काउंट करोगे तो 3 मेन मील्स हो जाएंगे और 2 से 3 मिड मील्स हो जाएंगे। तो आप क्या लैंग्वेज यूज करते हो काउंट करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है। ये बात बहुत जरूरी है कि हर 2 से 3 घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए ताकि आपकी सेहत अच्छी तरीके से बनी रहे। नहीं तो क्या होगा कि आप वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ चाय या कॉफी पे चले जाओगे या फिर लंबे समय तक कुछ भी नहीं खाओगे, तो जब आप खाने के लिए बैठोगे तो इतना खाओगे कि वो खाना डाइजेस्ट होने से डाइजेस्ट ठीक से होता नहीं है। वो पचाने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी लगता है और फिर ब्लोटिंग होता है, गैस होता है, एसिडिटी होता है, कब्ज की बीमारी हो जाती है। फिर वो खाना पचाने के लिए सोडा पीने की जरूरत हो जाती है, या दूसरे दिन सुबह बाथरूम जाने के लिए कुछ ईसबगोल वगैरह हर रोज रात को पीने की जरूरत हो जाती है। तो बहुत लंबी गैप ना हो खाने के बीच में, सेंसिबल खाना हो, और एक समय पर बहुत ज्यादा खाना ना हो, उतना ही हो जितना कि आप एक टाइम पर पचा पाओ। एब्सोल्युटली मैम। अगला सवाल हमारे पास में है कि क्या आप 3 से 4 कॉमन फूड मिथ्स बता सकती हैं जो कि इस वक्त सोसाइटी में काफी चल रहे हैं? ठीक है, 3 से 4 कॉमन फूड मिथ्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 मिथ कि घी खाने से मोटापा होता है। तो ऐसा नहीं है, घी खाने से मोटापा होता नहीं है। इनफैक्ट घी खाने से और एडिक्वेट घी खाने से मोटापा घटता है, क्योंकि घी जो है ये एक इसेंशियल फैट है। इसेंशियल फैट हम जब खाते हैं तो इससे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हम ज्यादा आसानी से अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर पाते हैं। विटामिन ए जो कि इम्यूनिटी से लिंक्ड है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी जो कि थायराइड के हेल्थ से लिंक्ड है, बोन्स के हेल्थ के से लिंक्ड है, ये भी फैट सॉल्युबल है। वैसे ही विटामिन ई जो कि स्किन और हेयर से लिंक्ड है, ये भी फैट सॉल्युबल है। विटामिन के जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट से रिलेटेड है, ये भी फैट सॉल्युबल है। अगर हम लोग अपने खाने से घी निकाल देंगे तो फिर विटामिन ए, डी, ई, के ये सब की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है। हमने ऐसे ही घी कम करके बहुत सारे लोग आज इंडिया में विटामिन डी के मात्रा में बहुत डेफिशिएंट रह रहे हैं। और अभी हम ये भी जानते हैं कि कोरोना के कि कोविड की कॉम्प्लिकेशंस विटामिन डी अगर कम होगा तो ज्यादा महसूस होती है। तो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग एडिक्वेट घी। और क्वांटिटी के बारे में डरिए मत, आपके ओरल विद्या के थ्रू या ओरल विजडम के थ्रू आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि कितना घी आपको खाना चाहिए। घी उतना हो कि खाने का स्वाद बढ़े और उतना ना हो कि खाने का स्वाद पूरा कुछ आए ही नहीं और सिर्फ घी का टेस्ट आए। तो देयर इज अ फाइन बैलेंस फॉर घी। तो ये रहा पहला मिथ। दूसरा मिथ ये है कि
चावल खाने से मोटापा बनता है, तो चावल खाने से भी मोटापा नहीं बनता। सही समय पर खाइए और एक टाइम पर उतना ही खाइए जितना कि आप पचा पाओ। और जब चावल खा रहे हो तो दाल या कढ़ी या दही ऐसे किसी चीज के साथ खाइए, उसी के साथ कुछ सब्जी या अचार ये भी लेके खाइए, ताकि आपको खाना खाते वक्त मजा आए। और चावल जो है ये इजी रहता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए बहुत सारे रीजन्स में चावल रात को खाया जाता है। कई रीजन्स में चावल दोपहर में भी खाया जाता है, और कई रीजन्स में जैसे मेरे हिसाब से पंजाब वगैरह है, दोपहर में ही खाया जाता है, रात को बहुत सारे लोग रोटी ही खा लेते हैं। तो जैसे आपके रीजन का ट्रेडिशन हो उसी के हिसाब से खाइए, लेकिन राइस खा के किसी का भी वजन बढ़ता नहीं है, वो घटने में आसानी होती है। इनफैक्ट राइस हेल्प्स पीपल लूज वेट, ये एक पेपर ओबेसिटी कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट किया था। तो राइस से मत डरिए प्लीज। और जो रेगुलर राइस होता है जिसको हम लोग हैंड पाउंडेड राइस कहते हैं, जो कि ज्यादा सफेद मतलब दिखने में वो सफेद दिखता है, वही वाला आपका रेगुलर राइस जो आपके रीजन में ग्रो होता हो वो वाला राइस खाइए। तीसरी चीज जो मिथ है वो ये है कि मूंगफली या फिर काजू या कोकोनट, नारियल, ये सारी चीजें खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी लिवर खुद प्रोड्यूस करती है। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे फंक्शंस भी करता है हमारे बॉडी में, जैसे कि विटामिन डी असिमिलेशन, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ये सारा काम कोलेस्ट्रॉल करता है। और ये जो तीनों चीजें हैं, मूंगफली हो या काजू हो या फिर कोकोनट हो, इन तीनों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0 है। सो ये तीनों भी चीजें खाते वक्त आप प्लीज डरिए मत। ये खा के आपका बॉडी कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। चौथी मिथ जो है वो तो ये है कि वाइन जो है या कोई भी टाइप का अल्कोहल, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये कह देती हूँ अभी कि वाइन हो, रम हो, विस्की हो, कौन से भी प्रकार का अल्कोहल हो, हर एक अल्कोहल आपके शरीर के लिए बुरा ही रहता है, आपके सेहत के लिए और आपके हर एक ऑर्गन के लिए। फिर वो चाहे किडनी हो, लिवर हो, स्प्लीन हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, बोन्स हो, हर एक चीज के लिए वो हानिकारक रहता है। इनफैक्ट WHO वाज रियली ट्राइंग कि जैसे हमारे यहाँ पर सिगरेट पर नहीं आता वार्निंग लेबल कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही हर एक दारू के बॉटल के ऊपर भी ये वार्निंग लेबल आए दैट ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। वैसे अभी तक जो अल्कोहल इंडस्ट्री है, they have managed to fight it back। मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री ने इतना प्रेशर डाला हुआ है कि ये लेबल अभी तक अल्कोहल पर नहीं आया। तो सिर्फ लेबल नहीं आया उसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल आपके बॉडी के लिए अच्छा है। अल्कोहल अभी भी आपके बॉडी के लिए बुरा ही है। इनफैक्ट ये लेबल सिर्फ एक ही जगह पे अब तक आ चुका है, वो है ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी सिर्फ एक ही स्पेशल कैटेगरी के लिए। ऑस्ट्रेलिया में अल्कोहल के ऊपर एक लेबल आता है दैट इट इज इंजूरियस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो उतना ही उनका विक्ट्री हुआ है। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि अल्कोहल इन एनी अमाउंट एंड ऑफ एनी टाइप इज बैड फॉर ऑल जेंडर्स। तो ये चौथा मिथ है। फिफ्थ मिथ जैसे कि मैंने आपको बताया वो यही है कि हम दिन में एक ही बार खाते थे या 2 ही बार खाते थे। मैंने आपको याद दिला ही दिया है कि हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मठरी है, शक्करपारे है, शरबत है, लड्डू है, बर्फी है, हलवा है, लस्सी है, दही है, मूंगफली है एक मुट्ठी भर के, झालमुड़ी है। ये बहुत सारी चीजें हम बीच में खाते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 ही बार खाते थे। इनफैक्ट अगर हमको कभी किसी के बारे में ये कहना हो कि उसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो हम ये कहते थे कि उसको तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो अच्छी सेहत बनाना और पतला दिखना, इसमें कोई भी रिलेशनशिप मतलब हमने इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। जब हमारी सेहत अच्छी होती है हम ऑटोमेटिकली अच्छे शेप में दिखने लगते हैं। लेकिन वी शुड नेवर थिंक कि एक ही साइज में हमको हेल्थ मिलेगी। तो
तो ये सारे मिथ्स है। आई थिंक दीज आर द मोस्ट कॉमन मिथ्स, और शायद इन सारे मिथ्स को आज शाम हमने क्लियर कर ही दिया है। राइट मैम, एक सवाल मेरी तरफ से भी, और ये हमारे रीडर ने भी पूछा है कि मीठे के लिए बहुत क्रेविंग होती है, स्वीट टूथ का क्या सोल्यूशन है? स्वीट टूथ का बहुत सारा, मतलब मैं आपको 3 सॉल्यूशंस दे देती हूँ स्वीट टूथ के। नंबर 1, खाने में घी यूज कीजिए। अगर आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ एक एक चम्मच घी खाना चालू किया तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी शुगर क्रेविंग जो है वो कम होती जाती है। खाने के पहले थोड़ा सा पानी भी पी लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि इतना सारा पानी, 1 कप या 1 ग्लास पानी आप खाने के पहले खा लीजिए, तो उससे भी शुगर क्रेविंग कम हो जाता है। तीसरी चीज, खाने में स्पेशली लंच में आपके यहाँ की लोकल चटनी या फिर कोई लोकल अचार या दही या छाछ आपके लंच में और डिनर में आप इंक्लूड कीजिए, तो उससे भी शुगर क्रेविंग चली जाती है। तो ये 3 चीजें आप फॉलो कीजिए। और एक मेरी एक स्पेशल जो टिप है वो ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग मिठाइयाँ हम बनाते थे, वो अभी मिठाइयाँ बनाना हमने छोड़ दिया। तो अभी वो मिठाइयाँ बनाना हमने छोड़ दिया, तो हम लोग जो कभी कभार बड़े चाव से, बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से ये मिठाइयाँ खाते थे और सबके साथ मिलकर खाते थे। सीजन की स्पेशलिटी वो होती थी, जैसे कि विंटर्स में हो गया गाजर हलवा, या कभी मूंग दाल का हलवा, या कभी कुछ दही का हमने मीठा बना लिया। तो ये जब हम स्पेशलिटीज बीच बीच में खाते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी हर रोज की जो शुगर क्रेविंग है ये चली जाती है। अगर हम स्पेशलिटीज नहीं खाएंगे तो फिर हर रोज हमको ये शुगर क्रेविंग ट्रबल करेगी। और ये भी ध्यान में रखिए, ये मैंने जरूर देखा है कि जो लोग हर रोज बिस्किट खाते हैं उनको बार बार शुगर क्रेविंग होती है। तो दिन में बिस्किट मत खाइए। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाके भाई यही कहती हूँ कि देखो भाई, जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है, जितना ज्यादा पैकेट में से खाओगे उतना मोटे बने रहोगे। तो शुगर क्रेविंग घटाने के यही 3 तरीके सबसे आसान है। लंच के पहले या डिनर के पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट में घी को इंक्लूड कीजिए, और दही छाछ चटनी और अचार सब कुछ घर पर बना हुआ इसे अपने मेन मील्स में इंक्लूड कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो सीजन की मिठाई, जो स्पेशलिटीज होती है उन्हें बनाइए और उन्हें प्यार से खाइए। तो ये सब अगर आप करोगे तो हर रोज जो थोड़ा 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 मीठा खाने का मन करता है वो चला जाएगा। एक बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे पास में, मुझे लगता है वैसे आपसे काफी बार पूछा गया होगा। ये कह रही हैं कि मैं कभी खुशी कभी गम की पूछ से सुपर इंस्पायर्ड हूँ, और मेरा सवाल है कि करीना कपूर जी जैसा कैसे बना जाए, हाउ टू बी द परफेक्ट। तो चलिए, आई थिंक शायद ये अपना आज का आखिरी सवाल होगा, तो करीना कपूर पे ही एंड करते हैं। वैसे कल उनका बर्थडे भी है। करीना के बारे में आपको मैं एक खास बात ये बता देती हूँ कि करीना जब भी खुद को देखती है तो उसे शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ एज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। मुझे लगता है हर एक लड़की को, हर एक महिला को उनसे ये बात सीखनी चाहिए, that she is always very happy with the way she is looking। तो ये सबसे पहली बात है। अगर हमको करीना के जैसा दिखना है तो हमको करीना के तरह माइंड भी बना लेना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करीना जब खाना खाती है तो बहुत प्यार से खाना खाती है। उसको खवैया है वो, शी इज अ फूडी। तो उसको उसका पराठा अच्छा लगता है, उसका रोटी सब्जी अच्छा लगता है, उसका दाल चावल अच्छा लगता है। इनफैक्ट घिया तोरी ये सब उसकी फेवरेट सब्जियां हैं। रात को खिचड़ी और पापड़ दे तो उसको और लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। सुबह पोहा या पराठा हो गया तो वो खुश रहती है। तो खाने को बड़े प्यार से और बहुत चाव से खाती है। अगर आपको ये एक इंटरेस्टिंग चीज भी मैं बता देती हूँ कि उसको बहुत स्पाइसी या तेज खाना अच्छा लगता है। वो अपने लंच के साथ हमेशा एक हरी मिर्ची खाती है। तो खाने को बहुत प्यार से खाती है। और तीसरी चीज, एक्सरसाइज करते वक्त कभी भी कंजूसी नहीं करती। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत एक्सरसाइज करती रहेगी, दिन में 2 घंटा या 3 घंटा, लेकिन वो मैक्सिमम 1 घंटे की एक्सरसाइज करती है। लेकिन 20 मिनट से 1 घंटे तक ऑलमोस्ट दिन के हफ्ते के 4 या 5 दिन एक्सरसाइज करती है।
तो अगर आपको करीना कपूर जैसा दिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वही कॉमन सेंसिकल अप्रोच लाइफ के तरफ लेना होगा जो कि उसने लिया है, कि वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, घर का ही खाना, खुशी से खाना और हर रोज आधे घंटे की एक्सरसाइज करना। तो अगर आप ये सब कुछ अपने लाइफ में लेके आते हो और खाने में बहुत मजा मानते हो तो फिर आप उसी की तरह दिखने लगोगे। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिली और बहुत सारे मिथ्स थे जो कि आज क्लियर हो गए। सो दिल से आपका धन्यवाद है और हमारे सभी पाठकों का धन्यवाद है जो कि आज हमारे साथ दैनिक भास्कर डबल कीर्तिमान समारोह में जुड़े। अगले कार्यक्रम की जानकारी बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत एक बार फिर से आपका धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको भी अच्छा लगा होगा ये सेशन आज का। मुझे बहुत मजा आया। मुझे हमेशा दैनिक भास्कर के ये ब्रांड के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई भी चीज ऑथेंटिक रहती है, जब कोई भी चीज लोग दिल से करते हैं, तो आई थिंक वो उसमें कंट्रीब्यूट होने के लिए या उसका हिस्सा बन के मजा ही आता है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा धन्यवाद आप सब लोगों का आज शाम को मेरे साथ जुड़ने के लिए। दैनिक भास्कर में भी हर किसी को बहुत सारे धन्यवाद। रवि जी, गिरीश सर, आप सबको, और आरजे कार्तिक आपके भी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद दैनिक भास्कर परिवार की ओर से। थैंक यू।